Let's get started. So in the last session हमने table वगैरह के बारे में देखा था, and now today we are going to start with IDs and classes, right? So let's get started. Here we are. तो हम ID और classes आज start करेंगे, and we are on the verge of finishing the HTML. Probably आज या तो मतलब in this session or maybe in the next session, the HTML will be finished and we will start with CSS. So let me quickly open up our course. हमारा जो कोर्स का जो हमने फोल्डर बनाया हुआ है 6.html. So in 1 week, I guess within 7 sessions HTML will be finished, right? तो ID और classes क्या होते हैं? तो first of all we will talk about ID. ID का मतलब होता है identifier. ID stands for identifier. तो वो उसका पर्टिकुलर कोई एक एलिमेंट का नाम होता है. फॉर एग्जाम्पल हम हमारे बच्चों का नाम रखते हैं. बच्चों का छोड़ो, अगर हम पैट डॉग या पैट कैट होती है हमारा, तो उसका भी हम नाम रखते हैं. Why do we keep names? हम नाम क्यों रखते हैं? मान लो कि अगर हमारा बच्चा जो है वो किसी भी क्लास में जाता है या किसी भी मतलब स्कूल में जाता है या कोई फंक्शन में जाता है या कहीं पर भी जाता है, तो वी कैन आइडेंटिफाई हिम और हर. जैसे हम उसको उसके नाम से बुलाएंगे. और अगर किसी को अगर 7-8 बच्चे साथ में खेल रहे हैं और उसमें से हमें कोई स्पेसिफिक बच्चे को बुलाना है, तो हम क्या करेंगे? उसका नाम से उसको बुलाएंगे. सो दैट इज कॉल्ड उसका नाम, जो कि हो उसका आईडी. तो हर एक बच्चे का खुद का एक नाम होगा. आइडियली क्या होता है? तो आइडियली एक फैमिली के अंदर समझ लो आपके ही सारे बच्चे हैं, तो आपके चिल्ड्रन में कोई भी 2 बच्चों का नाम आप सेम नहीं रखोगे ना, नहीं तो फिर आइडेंटिफाइंग का पर्पस ही चला जाएगा. क्योंकि अगर आपने एक बच्चे का नाम रखा महेश, दूसरे का भी रखा महेश, तो प्रॉब्लम हो जाएगा. महेश करोगे तो आप 2 लोग आ जाएंगे. सो आइडेंटिफिकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा अगर सेम नाम रखते हैं 2 लोगों का. सेम वे एक वेबसाइट के अंदर, रिमेंबर, एक पूरी वेबसाइट के अंदर, एक पेज के अंदर नहीं, एक पूरी वेबसाइट के अंदर कोई भी 2 एलिमेंट्स का नाम सेम नहीं होना चाहिए. कोई भी 2 एलिमेंट्स का आईडी सेम नहीं होना चाहिए. और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि 2 एलिमेंट को सेम आईडी ना रखें. अगर हमने गलती से 2 एलिमेंट्स को सेम आईडी रख लिए तो HTML या CSS हमें कोई एरर नहीं देंगे, बट उसका काम भी नहीं होगा. जब आप एक पर्सन को बुलाओगे तो 2 पर्सन आ जाएंगे, इस तरह का वो इश्यू हो जाएगा, राइट? सो वी नीड टू टेक केयर कि एक आईडी को हम, एक एलिमेंट को हम वही आईडी दे रहे हैं और वो आईडी हम किसी और को नहीं दे रहे, राइट? वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और आईडी देते क्यों है हम? बस उसको आइडेंटिफाई करने के लिए. एज सिंपल एज दैट. कि जैसे मैंने बताया कि अगर 8-10 बच्चे साथ में है तो उसमें से हमें हमारे बच्चे को बुलाना है या किसी और के बच्चे को बुलाना है, तो वी कैन कॉल हिम बाय हिज नेम या वी कैन कॉल हर बाय हर नेम. हम उसके नाम से उसको बुला सकते हैं. सेम वे हम क्या करेंगे? जब हम CSS लिखेंगे तो CSS के अंदर हमारे पास बहुत सारे पैराग्राफ हो गए, बहुत सारे एंकर टैग हो गए, बहुत सारे H1 टैग हो गए, बहुत सारे H3 टैग हो गए, बहुत सारे बटन हो गए. उसमें से हमें कोई एक पर्टिकुलर एंकर टैग को, सारे एंकर टैग को नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर एंकर टैग को हमें बुलाना है और हमें उसका स्टाइल करना है कि ये वाला जो एंकर टैग है उसका बैकग्राउंड मुझे ब्लू चाहिए. तो हम उसके नाम से उसको पकड़ेंगे कि भाई ये वाला जो एंकर टैग है जिसका आईडी ये है, वो आईडी वाला जो भी एलिमेंट है उसको मुझे ब्लू कलर कर देना है. तो इसके लिए हम आईडी का यूज करते हैं. तो आईडी, इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट आईडी, आईडी मस्ट बी यूनिक फॉर ईच एलिमेंट. हर एक की आईडी क्या होगी? यूनिक होगी. मतलब किसी भी 2 एलिमेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती है. और दूसरा, कोई भी एक एलिमेंट के 2 आईडी नहीं हो सकते, राइट? कोई भी एक एलिमेंट के 2 आईडी नहीं हो सकते. एक एलिमेंट का मैक्सिमम एक ही आईडी हो सकता है. हाँ, किसी एलिमेंट को आईडी ना दो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. जैसे स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे कैट्स होती है, जो मतलब गली के डॉग्स वगैरह रहते हैं, उनके कोई नाम नहीं होते ना, फिर भी वो जिंदा रहते हैं, उनका काम चल जाता है, सब कुछ फाइन, अच्छा से चलता है. तो इट्स नॉट नेसेसरी. बट हाँ, अगर आप पेट डॉग लाओगे तो डेफिनेटली आप उसका नाम रखोगे. क्यों? क्योंकि यू वांट टू आइडेंटिफाई कि हाँ ये अलग है, ये हमारा डॉग है, राइट? और जब हम इसको इस नाम से बुलाएंगे तो उसको आना है, तो वो सब चीजें समझ के हम उसका नाम रखते हैं, उसका आईडी रखते हैं. सेम वे. और हाँ, अगर आपने एक डॉग लाया है उसके 2 नाम रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी अगेन, राइट? सो 2 नाम नहीं हो सकते, 2 आईडी नहीं हो सकते, राइट? जो हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में नाम होता है वो प्रोग्रामिंग में आईडी होता है, बस उतना समझ लो. और प्रोग्रामिंग में जो नेम होता है वो अलग होता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट नेम, हम अभी आईडी के बारे में बात करें. सो ईच एलिमेंट कैन हैव मैक्सिमम 1 आईडी एंड ओनली 1 आईडी.
उसके 0 आईडी हो सकता है, उसको आईडी नहीं दिया वो चलेगा, बट 2 आईडी नहीं हो सकता। देन कम्स, ये हुआ आईडी की बात। हम थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, देन वी विल सी द प्रैक्टिकल। एंड देन आता है क्लास। तो क्लास क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया, एक बच्चे का नाम अगर रखा है आयुष, तो जब आयुष करके बुलाते हैं तो वही बच्चा पर्टिकुलरली आएगा, राइट? पर 8-10 बच्चे खेल रहे हैं, तो वो सारे के सारे कौन है? वो सारे के सारे बच्चे। नाउ लेट्स से आई वांट टू डिसाइड कि मुझे एक ग्रुप है जिसमें सब एल्डरली भी बैठे हुए हैं, सब चिल्ड्रन भी बैठे हुए हैं, और मुझे क्या करना है? मुझे जितने भी बच्चे हैं उनको चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मुझे सबको चॉकलेट देनी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं हर एक के नाम से बुलाऊंगा। अगर 8-10 बच्चे खेल रहे हैं तो मुझे शायद सबके नाम पता भी ना हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा बोलूंगा, बच्चों इधर आओ। तो मैंने क्या बोला? एक एक बच्चे का नाम नहीं बोला, मैंने क्या बोला? बच्चों इधर आओ। तो बच्चे क्या हो गए? इट्स अ क्लास। तो जो कोई भी बच्चा होगा वो आ जाएगा और मैं उनको चॉकलेट दे दूंगा। अगेन, अगर 40 साल का कोई वहां पे बैठा है तो बच्चों इधर आओ मैं बोलूंगा, तो ऑब्वियसली वो पर्सन जो है वो नहीं आने वाला, क्योंकि उसको पता है कि मैं उस क्लास को बिलोंग नहीं करता। तो ये बच्चे हो गए, बच्चा हो गए, ये बच्चे क्या हो गए? क्लास हो गई। तो हमने क्या किया? वो जितने भी बच्चे थे उनको एक क्लास दे दी। हमने बता दिया है उनको कि भाई तुम बच्चे हो, तुम बच्चे हो। 1000 बार बताते हैं दिन में कि तुम बच्चे हो, बड़े हो जाओगे तब ऐसा करोगे, राइट? सो उसको पता है कि मैं जिस क्लास में बिलोंग करता हूँ वो है बच्चा, तो मैं बच्चे की क्लास में बिलोंग करता हूँ। कोई अगर कोई बच्चों ऐसा बोलता है तो मुझे उधर जाना है। सेम वे हम क्या करेंगे? हमारे वेबसाइट के अंदर बहुत सारे बटन्स बनाएंगे। अभी क्या लगता है आपको, एक वेबसाइट के अंदर आप देखना, आज हमारा सेशन खत्म होने के बाद कोई भी वेबसाइट खोल के देखना, उसमें जितने भी बटन्स होते हैं वो सब अलग अलग कलर के होते हैं? नो, एक होमोजीनियस डिजाइन रहता है। तो जितने भी बटन्स है वो एक स्पेसिफिक कलर्स के होंगे पूरे की पूरे वेबसाइट के अंदर, तभी वेबसाइट जो है वो अच्छी दिखती है, राइट? ऑर्गेनाइज्ड होता है चीज तो अच्छा दिखता है, तो वो ऑर्गेनाइज दिखती है, वो अच्छी दिखती है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे वेबसाइट के अंदर समझ लो 50 बटन आने वाले हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये ऑप्शन है, ऑफ कोर्स मैं उन लोगों को अलग अलग आईडी दूंगा, अगर जरूरत है तो मैं उनके आईडी दूंगा, सबको अलग अलग आईडी दूंगा। बट नाउ आई हैव गॉट 2 ऑप्शन। मैं हर एक बच्चे को नाम लेके बुलाऊं और उसको चॉकलेट दूं, नाम लेके बुलाऊं उसको चॉकलेट दूं, नाम लेके बुलाऊं उसको चॉकलेट दूं, विच विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट? सेम वे मैं हर एक बटन के आईडी को बुलाऊं कि भाई ये आईडी तेरा बैकग्राउंड ये हो जाए, तेरा बॉर्डर का जो कलर है वो ये हो जाए, तेरे बॉर्डर के जो कॉर्नर्स है वो थोड़े से राउंड हो जाए, तेरे ऊपर कोई माउस लेके जाए तो ट्रांसपेरेंट हो जाए। जो कुछ भी देना है, जो कुछ भी इफेक्ट मुझे देना है, मैंने एक बटन का आईडी को बुलाया और उस आईडी को मैंने ये इफेक्ट दिया, पर सिर्फ उसी बटन के ऊपर वो इफेक्ट जाएगा। तो मेरे पास तो 50 बटन है, तो फिर से मुझे दूसरे बटन का आईडी बुलाना पड़ेगा और उसके अंदर वो फिर से टाइप करके लिखना पड़ेगा। ऐसे मेरे सीएसएस के अंदर, मेरी सीएसएस की फाइल के अंदर 50 बटन के लिए बात तो सेम ही है, सबका बैकग्राउंड सेम ही होने वाला है, सबका बॉर्डर सेम ही होने वाला है, सबका जो बॉर्डर का जो कॉर्नर्स है वो राउंड ही होने वाले हैं, सबके ऊपर माउस ले जाते हैं तो सब ट्रांसपेरेंट ही होने वाले हैं, सब कुछ सेम ही होने वाला है। बट मुझे 50 बार लिखना पड़ेगा हर एक आईडी के लिए अलग। या फिर मैं एक दूसरा काम कर सकता हूँ, ये जितने भी बटन है उनको एक क्लास दे दूं। चलो मैंने उनको नाम क्लास दे दिया बीटीएन क्लास। तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं बीटीएन क्लास के लिए सिर्फ एक बार मेरी सीएसएस के अंदर लिखूंगा बीटीएन क्लास, और इसके जितने भी बीटीएन क्लास के मेंबर्स है उन लोगों को क्या कर दो? उन लोगों का बैकग्राउंड ब्लू कर दो, उन लोगों के जो बॉर्डर है वो ब्लैक कर दो, और उन लोगों का जो कॉर्नर्स है वो राउंड कर दो, और उन लोगों के ऊपर जब माउस लेके जाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, वो कर दो। तो मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा, और ये किसके लिए लिखा? मैंने बीटीएन क्लास के जितने भी मेंबर्स है उन सबके लिए लिखा। तो जितने भी क्लास को, जितने भी मेंबर्स हो गए, जितने भी एलिमेंट्स हो गए, जिसको भी मैंने बीटीएन क्लास दिया वो सब में वो काम हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 50 बटन है तो सिर्फ जितने भी बटन है उनको मैं बीटीएन क्लास दे दूंगा, सो माय जॉब विल बी डन। तो क्लास कब यूज होता है? क्लास यूज होता है जब आपको मास में कोई इफेक्ट डालनी है, बहुत सारे चीजों पे इफेक्ट डालनी है। जैसे कि मान लो जितने भी एंकर टैग, जैसे ही हम एंकर टैग बनाते हैं तो क्या होता है? उसके नीचे अंडरलाइन आती है, उसके नीचे अंडरलाइन आती है और वो ब्लू कलर का हो जाता है, राइट? तो मुझे जितने भी एंकर टैग्स है वो सारे एंकर टैग्स को मुझे उनमें से अंडरलाइन हटा देनी है, या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप के एंकर टैग्स है उसमें से मुझे अंडरलाइन हटा देनी है, राइट? तो मैं उस तरीके से उनका क्लास बनाऊंगा। सभी के सभी का मुझे बैकग्राउंड जो है वो येलो कर देना है, तो मैं एक क्लास बना दूंगा बीजी येलो करके। तो जितने भी एलिमेंट है उनका बीजी येलो हो जाएगा। एक मरून कलर का फॉन्ट लूंगा, एक ग्रे कलर का फॉन्ट लूंगा और ब्लू कलर का फॉन्ट लूंगा। तो मैं क्या करूंगा? 3 क्लास बना दूंगा, टेक्स्ट मरून, टेक्स्ट ग्रे, टेक्स्ट ब्लू।
तो ये 3 क्लासेस बन गए, और वो 3 क्लास के लिए मैं मेरी CSS लिख लूंगा कि जो भी टेक्स्ट ग्रे में है उनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाना चाहिए, ग्रे हो जाना चाहिए। बस जितने भी टेक्स्ट रेड में है, टेक्स्ट मरून में है, उनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाना चाहिए, मरून हो जाना चाहिए। और जितने भी टेक्स्ट ब्लू में है उनका टेक्स्ट कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू हो जाना चाहिए। बस इतना मैंने CSS में लिख दिया। अभी जो कुछ भी मुझे ग्रे बनाना होगा उसके आगे मैं उसको मैं क्लास दे दूंगा टेक्स्ट ग्रे। जिसको भी मुझे मरून बना देना होगा उसको मैं क्लास दे दूंगा टेक्स्ट मरून। और जिसको भी मुझे ब्लू बना देना होगा उसको मैं क्लास दे दूंगा टेक्स्ट ब्लू। तो वो अपने आप ब्लू कलर का हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज क्लासेस एंड आईडीज। तो क्लास जैसे आईडी का देख लिया हमने, आईडी कैसी होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। मतलब कोई भी 2 एलिमेंट की आईडी सेम नहीं हो सकती, आईडी सेम नहीं हो सकती 2 एलिमेंट्स की। और हर एक एलिमेंट की एक से ज्यादा आईडी नहीं हो सकती कोई भी एलिमेंट। सेम वे क्लासेस का थोड़ा सा अलग है। क्लासेस तो 2 क्या 10 एलिमेंट का भी सेम क्लास हो सकता है। 50 हमने देखा 50 बटन थे हमारे, सबका क्लास BTN। तो क्लासेस जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स की एक क्लास हो सकती है, दैट्स ऑब्वियस, होती ही है मोस्टली, राइट। एंड ईच एलिमेंट कैन आल्सो हैव मोर देन 1 क्लासेस। एक एलिमेंट की भी एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक बटन लिया, उसको हमने क्लास दे दिया BTN, क्योंकि उसको जितने भी बटन्स के स्टाइल्स है वैसे ही स्टाइल इसी भी बटन का करना है। और इसके अंदर मुझे टेक्स्ट चाहिए मरून, तो मैं उसके अंदर 2 क्लासेस लगाऊंगा। पहली क्लास लगाऊंगा ये BTN क्लास, और दूसरी क्लास लगाऊंगा टेक्स्ट मरून। तो 2 क्लास हो गई उसके पास। एक हो गई BTN क्लास जो उसका स्टाइल बटन के हिसाब से करेगा, और एक हो गई टेक्स्ट मरून क्लास जो उसके अंदर की जो टेक्स्ट है उसका कलर मरून कर देगा। तो 1 एलिमेंट कैन हैव मोर देन 1 क्लासेस, एक से ज्यादा क्लासेस एक एलिमेंट की हो सकती है, राइट। और 2-3 एलिमेंट की एक क्लास भी हो सकती है। तो क्लास में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसा आईडी के अंदर है, बराबर। ये दोनों की दोनों चीजें बड़ी कॉमन है क्लासेस के अंदर। नाउ वी विल सी सम ऑफ द वर्क। हम अभी कुछ काम करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग। तो लेट अस गो इनसाइड द विजुअल स्टूडियो कोड। मैं बॉयलर प्लेट कोड मेरा लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं टाइटल लगा देता हूँ आईडी एंड क्लासेस। और यहाँ पे बॉडी के अंदर मैं कुछ एक काम करता हूँ, बिकॉज आई विल नीड टू राइट CSS। उसके लिए मुझे CSS लिखनी पड़ेगी, बट CSS में अभी आपको लिख के दिखाना नहीं चाहता, बट स्टिल आई विल गिव यू ओवरव्यू बिकॉज नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट CSS। थोड़ा CSS हम स्टार्ट ही करने वाले, मैं थोड़ा सा आपको CSS दिखा भी दूंगा, तो उस तरीके से हमें आईडी और क्लासेस का अंदाजा भी आ जाएगा। सो लेट अस मेक some H1 tags, right? H3 tags, H3 टैग बनाते हैं। और इस H3 टैग के अंदर हम सबसे पहले जो है वो एक डिवीजन बनाते हैं, ठीक है, div। और ये div का मुझे क्लास देना है नेविगेशन बार, ठीक है। इसका मुझे क्लास देना है नेविगेशन बार। तो नेविगेशन बार को हम प्यार से नेव बार बोलते हैं, मतलब छोटा नाम उसका नेव बार है। मैं उसको क्लास दे दूंगा नेव बार, राइट। ऐसा कुछ मैं क्लास उसको दे देता हूँ। तो क्लास कैसे दूंगा, तो पहले तो मैं div लिखूंगा, और अभी यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास। तो जैसे मैं एंटर मारूंगा क्लास इक्वल्स टू आ जाएगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेव बार। कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हो, मिक्सचर यूज कर सकते हो, पर रिमेंबर जो इट इज केस सेंसिटिव। मतलब यहाँ पे अगर आपने कैपिटल नेव बार लिखा है और कैपिटल एन लिखा है, स्टाइलिंग करते टाइम स्मॉल एन लिख लिया, इट विल नॉट कंसीडर, राइट। तो वो ध्यान रखना है। तो नेव बार लिखूंगा, मैंने ये क्लास दे दिया। अच्छा, मुझे आईडी बनानी है, तो मैं आईडी कैसे बनाता हूँ मैं दिखाता हूँ आपको। एक पी टैग लेता हूँ, पैराग्राफ टैग, और उस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं यहाँ पे, या फिर इसका क्लास नेव बार ऐसा नहीं, क्लास 1 ले लेता हूँ, क्लास 1। ये पी टैग है, और इसकी मुझे आईडी बनाए। तो आईडी कैसे बनाते हैं, तो कॉमा करके हम आईडी लिखेंगे। तो आईडी का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं जस्ट एंटर मारूंगा तो आईडी मैं बना सकता हूँ। और आईडी में देता हूँ इसको फर्स्ट पैरा, फर्स्ट पैरा। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम टू पैराग्राफ। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं लॉरेम ना यूज करूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉरेम 10, तो आ जाएगा, बराबर। और लॉरेम 7 रखता हूँ, ये बड़ा हो गया थोड़ा, लॉरेम 8 रखता हूँ, चलेगा। तो दैट्स ये मैंने इस तरीके से आईडी दिया, बराबर।
तो आईडी के हिसाब से मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ, क्लास के हिसाब से मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ, वो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं कुछ और चीजें। नाउ लेट अस से मैं यहाँ पे एक दूसरा पी टैग ले रहा हूँ और इसका मुझे क्लास देना है। सेकंड इसका मुझे क्लास देना है क्लास 2, ठीक है, इसका मुझे क्लास देना है, आईडी नहीं क्लास देना है, क्लास मुझे देना है क्लास 2। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ p डॉट क्लास 2। जैसे मैं एंटर मारूंगा वो अपने आप उसने पैराग्राफ बना दिया p टैग और उसमें क्लास इक्वल टू क्लास 2 डाल दिया, राइट। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है एमएट के अंदर, आप पैराग्राफ कोई भी जिसमें आपको क्लास डालना है, एंकर टैग में समझ लो आपको क्लास 2 डालना है, मैं लिखूंगा a डॉट क्लास 2, मैं एंटर मारूंगा एंकर टैग में क्लास 2 आ जाएगा। चलो एक एंकर टैग बनाते हैं, साइन अप नाउ, और यहाँ पैराग्राफ जो है उसमें लॉरेन 3 डाल देते हैं और यहाँ पे सेव करते हैं। इसको लाइव सर्वर से सबसे पहले ओपन करके देखते हैं। खास दिखने तो अच्छा वाला है नहीं, बट स्टिल लेट अस सी। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये जो है वो एक डिव टैग के अंदर है, एक पैराग्राफ है जिसका आईडी है फर्स्ट पैरा। ये जो है ये इसका कोई आईडी नहीं है, बट इसका क्लास है, कौन सा क्लास है, क्लास 2, और इसका भी जो है वो है क्लास 2, बराबर। तो और ये जो डिव है इसका क्लास 1 है। तो इस तरीके से हम आईडी और क्लासेस बना सकते हैं। अभी जैसे मैंने बताया क्लास के लिए शॉर्टकट है, आईडी के लिए कुछ शॉर्टकट है, डेफिनेटली है। तो अगर मुझे यहाँ पे दूसरा पैरा बनाना है, उसका मुझे आईडी रखना है सेकंड पैरा, तो मैं यहाँ पे पी रखूंगा और फिर मैं डॉट नहीं करूंगा। डॉट क्यों करना होता है, डॉट क्लास के लिए करना होता है। अगर आपको क्लास देना है तो आप डॉट करो, अगर आपको आईडी देना है तो आप हैश करो, हैश सेकंड पैरा, और मैं एंटर मारूंगा। देखो एक पी टैग बन गया जिसका आईडी है सेकंड पैरा। तो हम रिपीटिंग क्या करेंगे, इसको लॉरेन 7 दे देते हैं पहले, सॉरी लॉरेन 7 दे देते, ओके। और देखो मैं रिपीट करता हूँ क्या करेंगे, अगर हमें एक क्लास कोई टैग बनाना है और जिस टैग को मुझे क्या करना है, क्लास देना है, उस टैग को मुझे क्लास देना है, तो पी टैग को मुझे क्लास देना है, तो मैं लिखूंगा पी डॉट और फिर क्लास का नाम और फिर एंटर मारूंगा। तो डॉट किसके लिए होता है, क्लास असाइन करने के लिए डॉट होता है। और मुझे आईडी देनी है, तो मुझे क्या करना है, मुझे डॉट नहीं लगाना है, उसके पीछे मुझे हैश लगा के जो भी आईडी का नाम रखना है वो दे देना है। ग्रेट। क्या मैं एक से ज्यादा क्लास किसी का रख सकता हूँ, ऑफ कोर्स रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बाय द वे डिव का एक डिव जो है स्पेशल केस है, वो मैं बाद में बताता हूँ आपको। अगर मुझे डिव बनाना है, डिव जिसमें मुझे क्लास 1 नहीं, क्लास 1 और मुझे क्लास 2 चाहिए, मान लो, ठीक है, एक डिव बनाना है जिसमें मुझे क्लास 3 चाहिए। तो डिव के लिए मुझे ऑफ कोर्स मैं क्या लिखूंगा, डिव डॉट क्लास 3, वो डिवीजन मिल जाएगा विद क्लास 3, बराबर, वो तो आपको पता है। बट इसकी जगह मैं एक और चीज कर सकता हूँ, डिव जो है ना वो एक स्पेशल टैग है, उसको डिफॉल्ट टैग माना जाता है कि वो बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाले टैग, वन ऑफ द मोस्ट यूज टैग इज डिव। तो मुझे अगर डिव का क्लास बनाना है तो मैं डिव डॉट लिखने की जगह डिव ना लिखूं, अकेला डॉट और फिर क्लास 3 लिखूं, भी वो अपने आप डिव ही ले लेगा। मुझे डिव लिखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लिसिटली मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मैं एंटर मारूंगा, अपने आप उसने कौन सा टैग ले लिया, डिव। तो डिव इज अ डिफॉल्ट टैग, वो अपने आप बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ नहीं लेगा, एंकर टैग नहीं लेगा, कोई दूसरा टैग नहीं लेगा, डिफॉल्ट टैग कौन सा रहेगा, डिव। तो अगर आपने खाली डॉट करके कुछ भी लिखा, जैसे आपने आईडी लगाया, आईडी लेट्स से डिव 3, ऐसा आईडी आपने लगाया, तो देखो मैंने आगे डॉट डिव नहीं लगाया है, डिव डॉट ऐसा नहीं लगाया है, फिर भी बाय डिफॉल्ट वो क्या लेता है, देखो यहाँ एमएट एब्रिविएशन देता है, वो डिवीजन ही लेगा। देखो मैं एंटर मारता हूँ, यहाँ डिव क्या, मैं ऐसा लिखूंगा सेक्शन 3, वो भी वो डिव ही लेगा। क्यों, क्योंकि ये तो आईडी है, ये तो उसका नाम है जो रखने वाले हैं, बराबर। तो ये तो कोई मैटर ही नहीं करता। बट अगर हमने डॉट के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट वो डिव टैग ही लेगा। तो देखो मैं एंटर मारूंगा,
मुझे div टैग मिल जाएगा जिसका आईडी क्या होगा, सेक्शन 3। सो आई होप इट इज क्लियर कि कैसे div टैग जो है वो डिफॉल्ट टैग रहता है। अभी अगर मुझे एक से ज्यादा क्लासेस कहीं पे रखने हैं तो मैं कैसे करूंगा? तो लेट्स से मैं एक img टैग रखता हूँ और उसके अंदर मैं खाली अलग अलग टैग ले रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है img टैग लेने का, खाली अलग अलग टैग, मैंने एंकर टैग लिया, p टैग लिया, div टैग लिया, तो भी img टैग ले लेते हैं। इस img टैग के अंदर, या फिर चलो span टैग ले लेते हैं, span टैग के अंदर मुझे 2 क्लासेस रखनी है, तो मैं लिखूंगा डॉट क्लास 1 डॉट क्लास 3। मुझे समझ लो क्लास 1 और क्लास 3 दोनों क्लास रखनी है और मुझे सब कुछ टाइप नहीं करना है, बराबर। अच्छा, टाइप करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, मैं स्पैन लिखूंगा और अभी स्पैन के अंदर मैं यहाँ स्पेस करूंगा, क्लास लिखूंगा, क्लास आया। अभी देखो क्लास के अंदर सबसे पहले मैं पहला क्लास लिखता हूँ, लेट्स से क्लास 1 चाहिए मुझे। दूसरा मुझे कौन सा क्लास चाहिए? क्लास 3 चाहिए। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्पेस दो और लिखो क्लास 3, हो गया। इसके ऊपर 2 क्लासेस अप्लाई हो गई, एक क्लास 1 भी अप्लाई होगा और एक क्लास 3 भी अप्लाई होगा। तो अगर मैं क्लास 1 के अंदर कुछ स्टाइलिंग करूंगा वो भी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, क्लास 3 के अंदर स्टाइलिंग करूंगा वो भी इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। याद है मैंने बटन के अंदर बताया था कि आपको बटन के अंदर 2 रखेंगे, एक बटन बीटीएन टैग रख बीटीएन क्लास रखेंगे और साथ साथ में टेक्स्ट ग्रे क्लास रखेंगे, टेक्स्ट मरून क्लास रखेंगे। तो बीटीएन का स्टाइलिंग भी उसको मिल जाएगा और टेक्स्ट मरून का स्टाइलिंग भी उसको मिल जाएगा, दोनों स्टाइलिंग उसको मिल जाएंगे अगर आपने 2 क्लासेस रखे हैं तो, बराबर। तो ये इस तरीके से आप 2 क्लासेस रख सकते हो। पर अगर आपको ये सारा टाइप नहीं करना है, अगर आप एमेट के पावर का यूज करना चाहते हो तो यू कैन राइट लाइक दिस, स्पैन डॉट क्लास 1 डॉट क्लास 3। वो अपने आप आपको वही टैग दे देगा, बट इसमें मैं चलो स्पैन तो सेम ही रहेगा तो और कोई आईएमजी कर देते, ठीक है। आईएमजी क्लास 1 डॉट क्लास 1 और डॉट क्लास 3 और अब मैं एंटर मारूंगा तो देखो मुझे इमेज टैग मिल गया जिसके कितने क्लासेस है, एक है क्लास 1 और एक है क्लास 3, राइट। तो इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो। चलो एक ऐसा टैग बनाते हैं, एक अद्भुत टैग बनाते हैं जिसमें 3 क्लासेस है और खुद का आईडी भी है, और वो मैं कैसे बनाऊंगा? तो चलो एक नया टैग ले लेते हैं, लेट्स से h2 टैग, और h2 टैग में मैं लिखूंगा सबसे पहले क्लास, ऐसा भी नहीं है पहले आईडी लिखो बाद में क्लास लिखो तो भी चलेगा। लेट मी राइट हियर क्लास 2 क्लास 3, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 तीनों ही लगा देते हैं, क्लास 1 क्लास 2 और क्लास 3, ये तीनों क्लास उसके आ गए। और उसमें मैं उसका आईडी भी देना चाहता हूँ, मैं लिखूंगा आईडी और उसका आईडी देना है हेडर 2, ठीक है, ऐसा कुछ आईडी दे दे बराबर, और सेव कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर, ऐसा कुछ भी लिख लेता हूँ, जस्ट रैंडम टेक्स्ट जस्ट लाइक लॉरेम, लॉरेम ही लिख लेना, लॉरेम 3 लिख लेते हैं। लॉरेम 3 क्यों लिखे, लॉरेम 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 क्लास लगा दिए और एक आईडी लगा दी। अब आप बोलोगे सर ये अगर हमें एमिट से करना है, इतना सारा टाइप नहीं करना है, हमें एमिट से करना है तो कैसे करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। मैं लिखूंगा अभी h3 के ऊपर वो करते हैं, h3 डॉट क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3। ये क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट। अभी मुझे उसका आईडी देना है तो आईडी के लिए हम क्या लिखेंगे, हैश। तो मैं लिखूंगा हैश और मैं लिखूंगा हेडर 3 और फिर मैं एंटर मारूंगा। देखो वही जैसे ऊपर था वैसा ही आ गया, उसका ये h2 है बट ये h3 है, तो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 आ गया, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 था यहाँ पे हेडर 2 उसका आईडी था तो यहाँ पे हमने हेडर 3 आईडी बना दिया। नॉट ओनली दैट, अगर आपको ये भी नहीं, अगर आपको यही टैग जो है वो 4 बार चाहिए तो हेडर 3 इंटू 4 कर दो, ऐसे आपको 4 टैग मिल जाएंगे। देखो क्लास और वही आईडी के 4 टैग। फिर हम क्या करेंगे, आईडी बदल देंगे, फिर हम यहाँ पे आईडी 3 4 5 6 ऐसा कर देंगे। हो गया ना हमारा, कम मेहनत के अंदर सारे के सारे हमको 4 अलग अलग टैग्स मिल गए जिसका क्लास जिनके क्लासेस जो है वो सेम है और आईडी जो है वो ऑब्वियसली अलग अलग है, बराबर। तो दिस इज हाउ वी कैन गिव क्लासेस एंड आईडीज।
इस तरीके से हम क्लासेस और आईडी दे सकते हैं। तो हम एक बार स्लाइड में जाते हैं एंड लेट अस चेक कि कुछ रह जाता है क्या। सो वी सॉ एमिट फॉर क्रिएटिंग एनी टैग विथ सम क्लास। कोई क्लास से हम कैसे टैग बना सकते हैं। हमने div टैग कैसे बनाना है, तो div टैग के लिए हमें सिंपली div लिखने की जरूरत नहीं है, हमने खाली डॉट और फिर क्लास का नाम लिखा तो वो div ही बाय डिफॉल्ट क्रिएट होगा। एमिट फॉर क्रिएटिंग एनी टैग विद सम आईडी, तो हमने देखा आईडी कैसे करते हैं, क्लास कैसे करते हैं, डॉट लिख के करते हैं, आईडी कैसे करते हैं, हैश करके करते हैं। एंड एमिट टू क्रिएट div टैग विद सम आईडी, तो हमने देखा div टैग में भी आपको डॉट लिख के कर सकते हो। एंड वी ऑल्सो सॉ दिस कि हमने यहाँ पे एंकर टैग लिया, उसकी जगह हमने वहां पे कोई और टैग लिया होगा शायद से, यहाँ पे आईडी भी दिया है और इंटू 4 किया तो हमको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिल गया, राइट। सो दैट इज हाउ आईडीज एंड क्लासेस वर्क। तो मैं आपको, जैसे मैंने बताया था, आपको एक छोटा सा रियल प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ जिसमें मैं स्टाइलिंग भी करूंगा, तो थोड़ा सा आपको स्टाइल शीट के बारे में आइडिया आ जाएगा। उससे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं कुछ सही से कुछ बना देता हूँ कि जिसके अंदर हम दो देखो यहाँ पे स्टाइल कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम सिंपली स्टाइल टैग यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टाइल लिखूंगा। ये आपका सीएसएस बनना चालू हो गया यहाँ, बराबर। अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक क्लास बनाता हूँ टेक्स्ट मरून, ठीक है। तो क्लास कैसे बनाते हैं, डॉट से, और आईडी कैसे बनाते हैं, हैश से। ये हमेशा दिमाग में बिठा लो, बाकी सब कुछ याद नहीं रहेगा चलेगा, ये याद रहना चाहिए। क्लास कहाँ से बनाते हैं, डॉट से। आईडी कैसे बनाते हैं, हैश से। मुझे क्लास बनाना है तो मैं क्लास बनाऊंगा डॉट टेक्स्ट 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 रेड लिख लेते हैं, छोटा रहेगा नाम इसलिए, और कुछ नहीं। टेक्स्ट रेड नाम का क्लास में बना रहा हूँ और उस क्लास के अंदर स्टाइलिंग करने के लिए मैं ये कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा, बराबर। और मैं एंटर मारूंगा। अभी इसके अंदर जो स्टाइल करनी है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ज्यादा कुछ हम करते नहीं, हम खाली करते कलर रेड। ये रेड आ जाएगा और ये रेड का ये बहुत भड़कीला कलर है तो मैं उसको थोड़ा सा डार्क रेड बना देता हूँ। तो आई थिंक डार्क रेड भी होगा, डार्क रेड। हाँ ये डार्क रेड है, ये सही है, ठीक है। तो टेक्स्ट रेड मैंने बना दिया एक क्लास। अच्छा, दूसरा क्लास में बना देता हूँ डॉट बीटीएन, ठीक है। बटन के लिए दूसरा क्लास, तो ये एक क्लास जो भी मेरा टेक्स्ट रेड क्लास का मेंबर होगा वो सबका कलर क्या होगा, डार्क रेड। परफेक्ट। अभी मैं दूसरा क्लास बनाता हूँ बीटीएन। जो भी बीटीएन क्लास का मेंबर होगा उसका क्या स्टाइलिंग रहेगा, तो उसका स्टाइलिंग रही रहेगा कि मैं बैकग्राउंड कलर उसको दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड, देखो ऊपर मुझे सेशन आता है बैकग्राउंड कलर, और उसका बैकग्राउंड कलर मुझे लेना है ये ब्लू वायोलेट ले लेता हूँ, या वायोलेट ब्लू वायोलेट अच्छा रहेगा। तो यहाँ ब्लू वायोलेट आ गया। इस तरीके का मुझे कुछ बटन चाहिए, इसका थोड़ा सा डार्कर अगर है तो डार्कर करता हूँ, डन। तो ये यहाँ पे उसका आरजीबी वैल्यू है, उसमें हम नहीं पढ़ रहे, पर ये हमारा एक ब्लू वायोलेट जैसा कलर, उसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा वायोलेट पर्पल जैसा कलर कुछ आ गया है, बराबर। तो ये मेरा बीटीएन क्लास हो गया। और मैं क्या करता हूँ, एक आध आईडी का स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक आईडी के लिए क्या यूज करना है, हैश। मैं हैश यूज करूंगा और मैं एक आईडी ले लूंगा कि आईडी हम ले लेते हैं, क्या आईडी लेंगे, फर्स्ट फर्स्ट पैरा ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैरा, तो ये आईडी हमने ले लिया और हम आईडी के लिए ये ब्रैकेट करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम बॉर्डर दे देते हैं। तो बॉर्डर के अंदर आप अभी मत उलझो, बट खाली आपको बॉर्डर, फिर उसका भी बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर नहीं, बॉर्डर ले लेते हैं, चलो बॉर्डर अच्छा रहेगा, बॉर्डर। और बॉर्डर में लेता हूँ 2 पिक्सल, मतलब कितना उसका थिकनेस होना चाहिए बॉर्डर का, ये है। तो 2 पिक्सल मतलब बहुत ज्यादा थिक भी नहीं हुआ और बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ, नॉर्मल हो गया 2 पिक्सल। और उसका मुझे चाहिए सॉलिड। अलग अलग टाइप के बॉर्डर होते हैं, सॉलिड बॉर्डर सीधा 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 जाता है, डॉटेड बॉर्डर होता है तो डॉटेड लाइंस जाते हैं, उसमें मुझे सॉलिड बॉर्डर चाहिए। और बॉर्डर का कलर क्या रखना है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो बॉर्डर का कलर हम रखेंगे लेट से ग्रीन रखते हैं, ठीक है ना, डार्क ग्रीन रखते हैं। तो डार्क ग्रीन, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं अगर डार्क पर्पल अवेलेबल है तो डार्क पर्पल रख लेते हैं।
तो तीनों जो है डार्क पर्पल नहीं है, डार्क वायोलेट कर देते, चलो ठीक है, डार्क वायोलेट सेव कर देते हैं। देखो ये मेरा स्टाइल शीट हो गया, ये मेरा CSS हो गया, ये भी एक तरह का CSS ही है, बट इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमें क्या करना है, ये क्लासेस के मेंबर्स हमें बनाना है, बराबर। ये सब डिटेल्स में हम CSS में सीखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं क्या करूंगा, मेरा एक वेबसाइट जैसे बनाता हूँ, उस वेबसाइट में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक डिवीजन ले लेता हूँ जो मेरा पूरा जो कंटेनर रहेगा उसको, मतलब जो पूरा जो वेबसाइट होगा उसको कंटेन करेगा। तो उसका मैं क्लास ले लेता हूँ कंटेनर, ठीक है। सो मैं लेता हूँ div डॉट कंटेनर क्लास, पर क्लास मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे तो क्लास क्या करना है, ये 3 क्लास ही यूज करना है, 2 क्लास ही यूज करना है। सो आई विल जस्ट मेक अ div, मैं एक div बनाऊंगा और इस div के अंदर मैं मेरी पूरी वेबसाइट का मसाला रखूंगा। उसके अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, मैं एक h1 टैग लेता हूँ, या फिर इसका मैं नाम जो है ना, इसका नाम मैंने, अच्छा आईडी लिया है ना, ये तो बराबर है, ठीक है। h1 टैग में लेता हूँ और h1 है h2 टैग लेता हूँ। h2 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ वेलकम, सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। तो नाउ इन द नेक्स्ट लाइन आई विल राइट माय फर्स्ट पैरा। मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ P और उसका मुझे आईडी देना है फर्स्ट पैरा। मैं आईडी के लिए हैश यूज करूंगा, फर्स्ट पैरा, और मैं एंटर मारूंगा तो मेरा फर्स्ट पैरा आईडी का टैग बन गया। और इसमें मैं लिखता हूँ लॉरेन 20, मुझे 20 का एक लॉरेन मिल गया। देखो मैं जैसे ही सेव करूंगा, इसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करूंगा, तो देखो इसको बॉर्डर मिल गई डार्क ग्रीन कलर की। क्यों बॉर्डर मिल गई, क्योंकि हमने उसको स्टाइलिंग किया है ना, हमने उसको यहाँ पे स्टाइलिंग किया है कि जिसका भी आईडी फर्स्ट पैरा है, उसको बॉर्डर दे दो 2 पिक्सल साइज की और सॉलिड डार्क ग्रीन, बराबर। तो उसने दे दिया। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें टेक्स्ट का कलर भी रेड कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास भी जोड़ दूंगा, क्लास टेक्स्ट रेड। देखो अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, अभी जो है वो इसकी टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल है। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तुरंत इसका टेक्स्ट जो है वो रेड हो जाएगा, सेव हो गया रेड, डार्क रेड, ओके। तो दैट्स हाउ वो स्टाइलिंग जो है, हमने स्टाइलिंग कहाँ पे की, यहाँ पे की, पर बिकॉज हमने क्लासेस वगैरह दिया, यहाँ पे हमने स्टाइलिंग की, बट बिकॉज हमने क्लासेस वगैरह दिया नाइसली, इसलिए क्या हो गया, उसका टेक्स्ट जो है वो स्टाइलिंग इसके अंदर आ गया। अभी हम यहाँ पे एक बटन दे देते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ बटन टैग, जो कि मुझे आपको सिखाना है, सो आई विल टीच इट, डोंट वरी। और उसका मुझे क्लास देना है BTN, स्पेल राइट डॉट BTN, BTN ही क्लास हमने नाम दिया था ना, यस। पर उसके साथ साथ में मुझे उसको टेक्स्ट रेड क्लास भी देना है, तो आई विल राइट साथ साथ में डॉट टेक्स्ट रेड, ओके। और दैट्स इट। मैं उसको आईडी नहीं दे सकता फर्स्ट पैरा, क्योंकि आईडी तो मैंने एक को दे दिया तो बात खत्म हो गई। तो मैंने टेक्स्ट रेड के बीच में मेरा डैश है शायद से, या टेक्स्ट रेड के बीच में डैश है, टेक्स्ट रेड, और मैं एंटर मारूंगा तो मुझे ये बटन मिल जाएगा। और इस बटन में मैं लिखता हूँ लॉग इन या साइन अप नाउ, राइट। सेव कर दें और वहां पे जाते हैं लाइव सर्वर पे। देखो एक बटन आ गया, बहुत खराब दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। तो ये पर्पल कलर का बैकग्राउंड है और उसके अंदर रेड कलर का वो राइटिंग्स आ गया। तो ऐसा क्यों आ गया, देखो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये एक नया क्लास ले लेता हूँ, टेक्स्ट वाइट, ठीक है, टेक्स्ट वाइट। और मैं यहाँ क्या कर दूंगा, कलर वाइट, और उसकी जगह मैं यहाँ पे स्टाइलिंग में इसको टेक्स्ट रेड की जगह टेक्स्ट वाइट क्लास दे देता हूँ, सेव करता हूँ। अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, पहले से काफी बेहतर दिख रहा है, राइट। तो मैंने क्या किया, उसको क्लास उसकी बदल दी। तो दिस इज हाउ, ये मैं आपको थोड़ा सा हल्के से CSS की तरफ ले जा रहा हूँ, सो दैट आपके लिए जो ट्रांजिशन हो वो बहुत स्मूथ रहे। तो मैंने स्टाइलिंग कर दिया।
तो दिस इज हाउ वी मेक यूज ऑफ क्लासेस एंड आईडीज। क्लासेस और आईडीज का हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 क्लासेस लगाए इसके ऊपर, मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया दोनों क्लासेस का यूज क्या है। मैंने यहाँ पे एक आईडी लगाया और एक क्लास भी लगाई, तो वो भी मैंने आपको दिखाया कि दोनों एक साथ में कैसे काम करते हैं, बराबर। तो लाइक दैट वी यू नो मेक स्टाइलिंग। ये H2P के अंदर मैंने ना आईडी लगाया ना क्लास लगाया, इसलिए वो जो है वो वैसे का वैसा दिखता है जैसा नॉर्मली दिखता है, बराबर। तो ये इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर CSS को देखने वाले। CSS will not be a one week thing, it's a longer part, a longer thing, right? So we will see that later, don't worry. तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो we have this IDs and classes over. Now we'll see HTML entities. Now ये जो है ये बहुत ही एक अलग से कॉन्सेप्ट है। ये कुछ चीजें हैं जो HTML में आपको प्रिंट करना है तो आपको स्पेशल थिंग्स लिखनी पड़ती है। जैसे देखो, अगर आप स्पेस प्रिंट करना चाहते हो HTML में, मान लो यहाँ पे मुझे चाहिए कि ये लॉरेम और इप्सम है या साइन अप है और उसके बाद में नाउ के बीच में मुझे बहुत सारी जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पे लॉट ऑफ स्पेस डाल देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। देखो मैंने सेव कर दिया, मैं यहाँ से फिर से सेव करता हूँ, और फिर भी मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे स्पेस नहीं मिली। क्यों? क्योंकि HTML जो है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस सारी हटा देता है, खाली एक ही स्पेस कंसीडर करता है, और वो भी अगर आपने दी है तो। अगर आपने नहीं दी है, ऐसा रखा है, तो वो एक भी स्पेस कंसीडर नहीं करेगा, बराबर। आपने एक स्पेस दिया है तो वो एक कंसीडर करेगा, 10 दिया है तो भी एक ही कंसीडर करेगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँ, या फिर मैं लिखता हूँ लेट्स से मैं नाउ को मैं ऐसा रखना चाहता हूँ, ऐसा रखना चाहता हूँ, बराबर। अभी देखो एक तो VS कोड ने गड़बड़ किया, नाउ का ओपनिंग और एंडिंग टैग दिखाएगा जबकि नाउ नाम का कोई टैग ही नहीं है। आपको दिख रहा है कि वो नाउ को टैग समझ रहा है, तो मुझे तो नाउ ऐसे ट्रायंगुलर ब्रैकेट के साथ प्रिंट करना है, तो वो प्रिंट नहीं होगा। देखो मैं सेव करूंगा और वहां पे जाऊंगा तो खाली साइन अप ही है, नाउ चला गया, क्योंकि उसने ऐसा समझा कि ये नाउ एक टैग है। अब ये नाउ टैग क्या करता है वो तो उसको पता नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई भी टैग है ही नहीं, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है पर मेरा नाउ भी तो प्रिंट नहीं हो रहा है, तो मुझे तो ये वाला सिंबल चाहिए, ये वाला सिंबल चाहिए। तो ऐसे कुछ स्पेशल रिजर्व्ड सिंबल आपको चाहिए, या फिर आपको एक्स्ट्रा स्पेसेस चाहिए, तो उसके लिए HTML एंटिटीज का यूज होता है। पहले स्पेस की बात कर लेते हैं, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट HTML एंटिटी, दैट इज कॉल्ड NBSP। HTML एंटिटीज ये एम्परसन से स्टार्ट होती है, इसको एम्परसन बोलते हैं, एंड सिंबल से। उसका फुल फॉर्म है नॉन ब्रेकिंग स्पेस, मतलब लाइन ब्रेक नहीं करता, बट उधर उसी लाइन के अंदर वो स्पेस देता है आपको। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये बहुत ये नहीं यूज करना चाहिए, ये इतना NBSP वाली वेबसाइट्स नहीं अच्छी कंसीडर की जाती है। लेट से अगर मैं ऐसा 3 बार NBSP या 5 बार मैंने NBSP लिख लिया, नाउ यू सी कितना घटिया लग रहा है दिखने में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये कंसीडर नहीं किया जाते अच्छे वेबसाइट्स में। इसकी जगह आप पैडिंग दे दो, मार्जिन दे दो, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट इट विल सर्व योर NBPS लिख लिया मैंने गलती से कहीं पे, NB कहाँ पे लिखा है, NBSP के सेव, और आप देखो अप और नाउ के बीच में काफी सारा स्पेस आ गया है, राइट। तो 5 स्पेस के लिए आपको इतना सारा जुगाड़ करना पड़ा, उससे अच्छा है कि आप मार्जिन पैडिंग जब CSS में सीखेंगे वहां से ये हो जाएगा। बट कभी कभी मार्जिन पैडिंग की जगह आपको कोई एक स्पेसिफिक जगह पे आपको एक दो स्पेस चाहिए एक्स्ट्रा, तो यू कैन यूज NBSP, बट नॉट रियली वेरी मच रिकमेंडेड। तो ये NBSP है। अगर आपको लेस देन ग्रेटर देन वाला सिंबल चाहिए, लेट से अगर आपको वो लाइन अप नाउ जो है वो ब्रैकेट में प्रिंट करना है, तो ब्रैकेट का मतलब है लेस देन सिंबल। कौन सा सिंबल है? लेस देन सिंबल है, तो उसका एंटिटी है वो है एम्परसन LT। एम्परसन LT मतलब लेस देन, LT मतलब लेस देन, और इसके पीछे मुझे चाहिए वो वाला, दैट इज ग्रेटर देन। ये वाला सिंबल क्या है? ग्रेटर देन सिंबल है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एम्परसन GT। देखो ये सजेशन भी देता है VS कोड बहुत सारे, ठीक है। तो एम्परसन GT लिखूंगा और मैं सेव करूंगा, तो देखो अभी जो नाउ है वो ऐसा आ गया। ये दूसरे वाले बटन में नाउ जो है उसके आजू बाजू ट्रायंगुलर ब्रैकेट भी आपको दिख रहे हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप गूगल में जाओ और आप जो है गूगल के अंदर ये आप ये सर्च करो, बेहतर रहेगा कि
HTML entities reference, ये जो सर्च करोगे HTML entities reference, तो आपको ये W3 School is very good website to learn these things. अगर आपको materials वगैरह चाहिए तो it is a very good website. तो let's say अगर मैं यहाँ पे entities names में जाता हूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। ये एंड सिंबल आपको लाना है, लेस देन, ग्रेटर देन, स्पेस, ये उल्टा एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये पाउंड का सिंबल लाना है। ये सारे सिंबल्स, अगर आपको ये कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, एम्परसेंड कॉपी से आ जाता है, रजिस्टर्ड का सिंबल चाहिए तो एम्परसेंड रजिस्टर्ड से आ जाता है। वरना ये सिंबल लेने के लिए आपको कोई दूसरे वेबसाइट जैसे कि फैब आइकन वगैरह वगैरह पे जाना पड़ेगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट ये वो सब नहीं करके यहाँ से आपको सीधा से HTML एंटिटीज के अंदर से ये सारी चीजें मिल सकती है। तो जब जरूरत है तो हम इसको देखेंगे। एंड हम ये बहुत सारे देखो कितने अलग अलग तरह के सिंबल्स है। तो ऑल दिस सिंबल्स यू कैन हैव विद विद दिस HTML एंटिटीज। देखो ऐसा 3 बार आपको लाना है, बराबर, तो भी आप किस तरीके से लेके आ सकते हो। ये 3 बार नहीं है एक्चुअली, ये कैपिटल लेटर XI है, मतलब 11 है। सिग्मा वगैरह चाहिए, ये ओमेगा का सिंबल चाहिए, अल्फा बीटा वगैरह का सिंबल चाहिए। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ HTML एंटिटीज आर देयर। तो और सबके दिए हुए देखो, तो आप कोई भी जो है जो यूज करना है वो आप यूज कर सकते हो, बराबर। तो ऑल दिस आर देयर। तो इट इज बेटर कि ये सब याद रखने से अच्छा है कि आप गूगल पे जाओ, देखो ये पाउंड का मैंने कुछ लिखे है यहाँ पे, एम्परसेंड पाउंड, एम्परसेंड कॉपी, कॉपीराइट के लिए यूज होता है। तो गूगल में जाओ, आप HTML एंटिटीज रेफरेंस लिखो, वो बहुत सारे HTML एंटिटीज मिल जाएंगे। बटन टैग हमने ऑलरेडी देख लिया है, बटन टैग किस तरीके से वर्क करता है। बट बटन टैग के अंदर कभी कभी हम एंकर टैग यूज करते ही है, सो दैट कि हम उसको लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट कर पाए। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे बटन मैंने बनाया है, लाइव सर्वर पे मैं जाता हूँ वापस से, यहाँ पे मैंने बटन दबाया है, बट बटन के ऊपर देखो क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब मेरा माउस का कर्सर है वो वैसे का वैसा रह रहा है। यहाँ पे ऐसा क्लिक हो रहा है बट कहीं पे जा नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं उसके लिए अंदर एक एंकर टैग लिख दूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बटन टैग के अंदर हम रखते हैं एंकर टैग, और एंकर टैग के अंदर ये चीज रखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ और मैं यहाँ एंकर टैग लिखता हूँ, एंकर टैग। href में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा अभी, और यहाँ पे मैं HTML ये वो पेस्ट कर दिया मैंने। बट देखो अभी क्या होगा कि मैं यहाँ पे जाऊंगा और इसका क्लास बदल गया लगता है। क्यों? क्योंकि एक क्लास मैंने टेक्स्ट वाइट क्लास किसके ऊपर लगाई थी, बटन के ऊपर लगाई थी, मैंने ए के ऊपर नहीं लगाई थी। तो मुझे अगर ए के अंदर वो चाहिए तो मुझे टेक्स्ट वाइट क्लास कहाँ पे लगानी होगी, क्योंकि मेरा टेक्स्ट तो ए के अंदर है ना, BTN के अंदर नहीं है। टेक्स्ट किसके अंदर है, एंकर टैग के अंदर है। उसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए मैं BTN को नीचे लेके जाता हूँ और कुछ ऐसा करता हूँ। तो आपको अभी कोड रीडेबिलिटी बढ़ गई। अभी क्या हो गया, आप रीड अच्छे से कर पाते हो कि भाई ये जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वो तो एंकर टैग के अंदर है, BTN टैग के अंदर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है, बराबर। तो टेक्स्ट वाइट अगर यहाँ पे लगाया तो अगर हमने यहाँ BTN टैग के अंदर कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, तो वो व्हाइट हो जाएगा। बट BTN टैग के अंदर ए टैग के अंदर कुछ लिखा है वो व्हाइट नहीं होगा। उसके लिए मुझे ए टैग के ऊपर वो क्लास लगानी होगी। क्लास कौन सी लगानी होगी ये ही समझना बहुत जरूरी होता है। टेक्स्ट वाइट लगानी होगी, अब जाके मेरा टेक्स्ट जो है वो व्हाइट हो जाएगा। हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या फर्क आएगा, देखो मैं इसके ऊपर माउस ले जाता हूँ तो नाउ द माउस चेंजेस। माउस कैसे चेंज हो रहा है, पॉइंटर बन रहा है, राइट। इसको बोलते हैं पॉइंटर। माउस का जो कर्सर हो रहा है, जो पंजे का निशान जैसा हो रहा है, दैट इज पॉइंटर। और अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखो क्या होता है, कुछ हो नहीं रहा है, बट यहाँ पे आप देखो एक ये हैश आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि आप यहाँ कहीं पे जाओ, तो एंकर टैग के साथ में हम यूज करते हैं। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि भाई तुम किसी ने क्लिक किया तो आप कहाँ पे जाओ, लिंक कहाँ पे जाओ, तो लिंक आप जाओ लेट से HTML4 के ऊपर चले जाओ। जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा HTML4 के ऊपर। देखो HTML4 में हमारा फॉर्म था वो आ गया, बराबर। तो इस पे क्लिक करेगा तो किधर भी नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसका रेफरेंस ही नहीं दिया है कुछ भी। यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो जाएगा उधर, बराबर। क्यों? क्योंकि हमने वहां पे एंकर टैग सेट किया है। दैट इज व्हाई वी मेनी टाइम्स यूज एंकर टैग इनसाइड द बटन टैग। बटन टैग के अंदर हम एंकर टैग का यूज करते हैं। एंड विल गो टू द लास्ट पार्ट, दैट इज वीडियो टैग। और इसके बाद में भी कुछ है, दैट इज सिमेंटिक टैग्स। तो
एंड देन आवर HTML विल बी ओवर। तो वीडियो टैग, अगर हमें कोई वीडियो इंसर्ट करना है हमारे HTML के अंदर, तो उसके लिए पहले तो मुझे कोई वीडियो लाना होगा। तो ये जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बिकॉज मैं एक वीडियो, अच्छा सा छोटा सा वीडियो लेके रख दूंगा एंड देन वी विल चेक दैट वीडियो। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिमेंटिक टैग्स देख लेते हैं। तो व्हाट आर सिमेंटिक टैग्स इन HTML? कुछ टैग्स जो है वो ऐसे होते हैं कि जो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं कि मैं जो है वो इस तरह का टैग हूं, मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं वहां पे रहूंगा, मैं और कहीं नहीं जाऊंगा, तो उसको बोलते हैं सिमेंटिक टैग्स। तो मैं एक आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कौन से सिमेंटिक टैग्स होते हैं। तो ये टैग लिखने जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, इसके बिना भी काम चल जाएगा आपका, और इसके बिना भी अच्छा वेबसाइट आप बना लोगे। और एक बहुत अच्छा वेबसाइट देख के आप बता नहीं सकते कि इसके अंदर सिमेंटिक टैग्स यूज हुए हैं कि नहीं हुए। तो क्यों बनाने के? सिमेंटिक टैग बनाने का एक ही रीजन है, वो आपके सर्च इंजन को बताते हैं कि भाई ये हेडर है, ये नैव बार है, ये असाइड टैग है, ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है, ये फुटर है। वो आपके जो वेब क्रॉलर होते हैं, मतलब जो वेबसाइट पे दूसरी वेबसाइट के ऊपर नजर रखते हैं और देख उनको एग्जैक्टली जो यूजर देखना चाहता है वो उनको दिखाते हैं, वैसे वेब क्रॉलर होते हैं और जो सर्च इंजन जो रहते हैं उन लोगों को बताने के लिए। वेब क्रॉलर में जैसे हो गया आपका फेसबुक, फेसबुक पे ऊपर आप कभी आप देखते हो कि किसी का प्रीव्यू वेबसाइट दिखाता है, तो आप www देखो, आपको एक बहुत सिंपल सा कि वो जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में अगर मैं कोई वेबसाइट का नाम लिखता हूँ तो उसका एक छोटा सा प्रीव्यू उसके ऊपर आ जाता है, अगर आपने देखा होगा तो वो प्रीव्यू कैसे आता है, तो वेबसाइट व्हाट्सएप जो है वो एक वेब क्रॉलर यूज करता होगा जो उस वेबसाइट का हेडर वगैरह देखता होगा, और उसका जो हेडर है उसको प्रीव्यू में शायद से दिखाता है। तो अगर आपके वेबसाइट में आपने हेडर ही नहीं लिखा है, कुछ भी आपने सब डिव 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 करके किया हुआ है, तो वो नहीं दिखाएगा प्रीव्यू, सिंपल। तो प्रीव्यू नहीं दिखाएगा तो आपके ही क्लाइंट का लॉस होगा, क्योंकि प्रीव्यू वाला जो मैसेज है वो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखो, आप गूगल मैप के ऊपर आप कोई लोकेशन जो है, गूगल मैप का लोकेशन आप व्हाट्सएप के अंदर एम्बेड करो तो ऊपर से आ जाता है कि ये प्लेस है, वो प्लेस का फोटो अगर है तो वो दिख जाता है, वो चीजें आ जाती है। अगर आप यूट्यूब का कोई लिंक है वो व्हाट्सएप पे शेयर करने का कोशिश करो तो यूट्यूब का वीडियो का वो जो उसका जो थंबनेल होता है वो थंबनेल दिख जाता है उस वीडियो का। क्यों? क्योंकि यूट्यूब है, गूगल मैप्स है, ये लोग ऐसा सिमेंटिक टेक्स्ट को यूज करते हैं ताकि व्हाट्सएप जैसे जो दूसरे व्हाट्सएप और उसके जैसे दूसरे जो सॉफ्टवेयर है वो जब प्रीव्यू दिखाना चाहते हैं तो उनको इजी हो जाए। मोस्टली वो प्रीव्यू में क्या दिखाएंगे, हेडर दिखाएंगे, फिर मेन सेक्शन शायद दिखा देंगे या ऐसा कुछ कुछ दिखा देंगे। तो इसलिए इसका यूज करना आपके क्लाइंट की वेबसाइट के लिए, आपके क्लाइंट के लिए अच्छा है। तो कौन कौन से टैग है? पहले आता है हेडर। तो हेडर मतलब नाम ही बताता है हेडर कहाँ पे होगा, ऊपर होगा। तो हेडर के अंदर आप काफी सारी चीजें रख सकते हो। हेडर के अंदर आप नेविगेशन बार भी हेडर के अंदर हो सकता है, बराबर। हेडर के अंदर कोई एक सिंगल इमेज भी हो सकता है, देयर कैन बी एनीथिंग इन हेडर। तो हेडर के अंदर जो सबसे टॉप में होगा वो हेडर के अंदर जाएगा। नेव बार में क्या होगा? नेव बार में कोई कंटेंट नहीं होगा। नेव बार के अंदर क्या होगा? वो खाली नेविगेशन बार है। तो नेविगेशन बार को हम नेव टैग के अंदर लिखते हैं। क्यों? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। उसके बाद में आएगा ये सेक्शन, ये आर्टिकल। तो एक सेक्शन होगा जिसमें जो सेक्शन आपका मेन सेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देन आएगा आर्टिकल, मतलब ये अगर ब्लॉग के लिए मैंने ढूंढा है, ये इंटरनेट से डाउनलोड की हुई इमेज है, मैंने खुद नहीं बनाई है। तो ये आर्टिकल जो है, ब्लॉग का आर्टिकल वगैरह होता है, वो कहाँ पे आएगा? इसमें आएगा। तो जो क्रॉलर होता है वो कभी कभी ये आर्टिकल को दिखाता है। तो अगर आपने आर्टिकल टैग ही नहीं रखा है तो वो दिखाएगी नहीं। देखो, मैं आपको एक अच्छा सा क्रॉलर बताता हूँ आपको। आप गूगल पे सर्च करो कुछ भी चीज, तो सर्च करोगे तो जो चीज आती है वो कहाँ से आती है? उसके आर्टिकल या ऐसे कोई टैग से आती है। ये रहता है असाइड टैग। असाइड टैग कहाँ यूज होता है? तो अगर समझ लो आपने कोई ब्लॉग बनाया और उसको मोनेटाइज किया हुआ है। मोनेटाइज किया है मतलब आपका क्लाइंट है कोई जो ब्लॉग बनाना चाहता है और बोलता है मेरा ब्लॉग बना के दो, क्योंकि मैं मेरे ब्लॉग के ऊपर मैं अच्छी अच्छी वैल्यूएबल कंटेंट रखूंगा और फिर कंटेंट देखने के लिए वो लोग आते रहेंगे, और जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो मैं उस ब्लॉग पे एडवर्टाइजमेंट रन करूंगा और एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाऊंगा। तो एडवर्टाइजमेंट करने की प्रोसेस को बोलते हैं मोनेटाइजेशन करना। तो मान लो उसने मोनेटाइज किया हुआ है,
तो जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है वो कहाँ पे एडवर्टाइज दिखाएगी, तो वो असाइड टैग में एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। आपने देखा होगा अभी अभी हम कोई वेबसाइट देख रहे हैं तो साइड में एक बड़ा सा W3 स्कूल के अंदर साइड में एक बड़ा सा ऐड आ रहा था, वो कौन से टैग में आ रहा था, असाइड टैग में। तो आपने अगर असाइड टैग रखा हुआ है तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को पता चलेगा ओके यहाँ पे मुझे मेरा एडवर्टाइजमेंट डालना है, लाइक दैट। ओके, तो ये होते हैं सिमेंटिक टैग्स। ये फुटर जो होता है वो सबसे नीचे होता है और फुटर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह रहते हैं, तो दैट इज हाउ वी यूज सिमेंटिक टैग्स। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे ब्लॉग का एक स्ट्रक्चर है, ये ब्लॉग का अलग स्ट्रक्चर है जिसमें हेडर है, नेवबार साइड में है, मेन टैग है, तो मेन भी एक सिमेंटिक टैग है, तो मेन टैग होता है। फिर बॉडी टैग होता है, जैसे ये हेडर टैग है वैसे बॉडी टैग होता है, देन फुटर टैग होता है, बॉडी के अंदर भी मेन रहता है, नेव टैग रहता है। तो ये सारे अलग अलग आर्टिकल टैग है, सेक्शन टैग है, असाइड टैग है, तो ये सारे अलग अलग जो है वो सिमेंटिक टैग्स है। बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स है, अगेन आप जाके सर्च कर सकते हो सिमेंटिक टैग्स, HTML सिमेंटिक टैग्स, आपको लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सिमेंटिक टैग्स मिलेंगे। इनको छोड़ के और भी दो टैग है जो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सिमेंटिक टैग्स के अंदर, तो सिमेंटिक टैग्स के अंदर एक है डिटेल्स टैग और दूसरा है समरी टैग। देखो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स टैग कैसे वर्क करता है, बराबर, और समरी टैग कैसे वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे एक रखा है, इसी के नीचे रख लेते हैं, बराबर, डिटेल्स, डिटेल्स का टैग बनाते हैं और उसमें कुछ लिख लेते हैं लॉरेम 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया। और अब मैं मेरे यहाँ पे जाऊंगा तो देखो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, खाली डिटेल्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे 200 वर्ड्स का कंटेंट आ जाएगा, राइट। तो ये हुआ मेरा डिटेल टैग। तो आप डिटेल्स को इस तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। तो मान लो साइन अप करने से पहले मुझे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे मैंने लिखा टर्म्स एंड कंडीशन, बराबर। तो जब वो कोई ओपन करेगा तो ही उसको टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगी, अदरवाइज टर्म्स एंड कंडीशन दिखेगी नहीं, बराबर। तो इस तरीके से डिटेल्स टैग जो है वो रहता है। उसके बाद में ये लिखने की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो 200 वर्ड का जो पैराग्राफ है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ, 50 वर्ड और एक 150 वर्ड। तो इसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसका मैं समरी दिखाना चाहता हूँ। मैं इसको पहले कमेंट कर देता हूँ और अब मैं आपको पीपीटी में दिखाता हूँ किस तरीके का मैं चाहता हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ, डिटेल्स चाहता हूँ, समरी चाहता हूँ, समरी में 50 वर्ड्स और बाकी के 150 वर्ड्स जो है वो डिटेल्स में नॉर्मली, बराबर। ऐसा कुछ मैं स्ट्रक्चर चाहता हूँ। तो आई राइट हियर डिटेल्स, उसके अंदर मैं लिखूंगा समरी। डिटेल और समरी ये दोनों टैग भी कैसे सिमेंटिक टैग, और इसके अंदर मैं लिखूंगा लॉरेम 50, ये 50 वर्ड्स आ गए और बाकी के जो 150 वर्ड्स है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम 150। अब देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे ये तो लिखा ही हुआ है, ये क्या है मेरा समरी, 150 वर्ड वाला समरी है ये। अगर मुझे मोर डिटेल्स में जानना है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे वो 150 वर्ड तो आए, 50 वर्ड्स तो आए, बट बाकी के 150 वर्ड्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं। सो आई कैन सी बोथ ऑफ देम, आई कैन सी द समरी एज वेल एज डिटेल्स। ये समरी भी दिख रही है और डिटेल्स भी दिख रही है। तो मैं किधर भी क्लिक करूंगा तो वो ओपन होगा, राइट। किधर भी क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो ओपन होगा, यहाँ पे भी क्लिक करूंगा तो ओपन होगा, ओपन क्लोज टॉगल होता रहेगा। सो ये भी क्या है, एक सिमेंटिक टैग है। तो ये डिटेल्स जो है और समरी जो है वो भी एक सिमेंटिक टैग है। सो अभी हमारा लास्ट टॉपिक रहता है दैट इज द वीडियो। तो वीडियो के बारे में हम नेक्स्ट सेशन के अंदर सीखेंगे कि अगर हमें वीडियो एम्बेड करना है तो वो हम कैसे एम्बेड कर सकते हैं, एंड देन वी विल गो अहेड विद CSS। फिर हमारा CSS स्टार्ट होने वाला है एंड यू विल एंजॉय CSS a lot. So in the next session we will start with the video tag। और वीडियो टैग करने के बाद वीडियो में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बाय द वे वीडियो टैग जो है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 या तो लोअर वर्जन पे काम नहीं करता है। तो इफ यू हैव गॉट इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 और लोअर तो माइंड अपग्रेडिंग इट। और मैं तो बोलता हूँ कि उसको हटाओ, गूगल क्रोम का यूज करो, बिकॉज गूगल क्रोम आपको डेवलपर टूल्स देने वाला है, देता है डेवलपर टूल्स जिसका हम यूज करने वाले हैं। तो वो जो डेवलपर टूल्स होते हैं वो हमारे लिए एज अ डेवलपर बहुत काम के होते हैं। और क्यों गूगल क्रोम का यूज करना है,
देयर इज अ वेरी साउंड रीजन फॉर यूजिंग गूगल क्रोम, और वो रीजन मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ जाता हूँ और ये W3 का ही एक सर्वे हुआ था, वेब ब्राउजर कंपैरिजन 2021। तो यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो नॉट लाइक दिस, जो यूजेज है, यूजेज ऑफ वेब ब्राउजर्स, कितना परसेंटेज यूज कौन यूज करता है, W3 लिखता हूँ, ठीक है, ब्राउजर स्टैटिस्टिक्स, W3 स्कूल्स का ही है ये। तो ब्राउजर स्टैटिस्टिक्स में मैं जाता हूँ तो आई विल सी दैट जो मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स है एज ऑफ अगस्त 2021, पिछले महीने 81% लोग जो है वो गूगल क्रोम यूज करते हैं। 81% लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं। 6% लोग एज यूज करते हैं। बाकी के सारे फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा देख लो आप। तो आप जो भी वेबसाइट बनाओगे वो किसको ध्यान में रख के बनाओगे? क्या आप ये 6% लोगों को ध्यान में रख के वेबसाइट बनाओगे कि ये 6% के लिए वेबसाइट अच्छी चलनी चाहिए? मोस्ट प्रोबेबली नॉट, राइट? या फिर क्या आप ओपेरा वालों को ध्यान में रख के बनाओगे? नो, यू विल कीप क्रोम पीपल इन माइंड। जो 81% लोग हैं उसको ध्यान में रख के आप वेबसाइट बनाओगे तो आपका क्लाइंट जो है वो खुश होगा। एंड यू कैन सी डे बाय डे इट इज ग्रोइंग। अगर आप 2016 का जनवरी का देखो तो 68% लोग जो है वो गूगल क्रोम यूज करते थे, बराबर। और बाकी सारे देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह तो 6% लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करने वाले जिंदगी भर करते रहेंगे। उसका रीजन है कि वो एल्डरली लोग हैं, एजेड लोग हैं, तो वो शिफ्ट होना नहीं चाहते कहीं और, तो वो यूज करते हैं। या फिर जिनका कंप्यूटर जो है वो एकदम लो कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जिसमें गूगल क्रोम का रैम जो है वो बहुत हाई फाई चला जाता है, तो वो लोग अभी वो यूज कर रहे हैं। जब तक कंप्यूटर नहीं बदलेंगे तब तक वो वही यूज करेंगे, जब कंप्यूटर नया लेंगे तब वो भी गूगल क्रोम में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट? तो बाकी सारे लोगों देखो 18% था, वो सबको गूगल क्रोम लिटरली खा चुका है। एंड इट इज यूजिंग यू नो मोर देन, देखो ये असाइड टैग जिसके अंदर एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रही है, राइट? देखो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, तो ये असाइड टैग है। तो हम बात कर रहे थे गूगल क्रोम का, तो दैट इज व्हाई वी शुड यूज गूगल क्रोम। इसलिए हमको भी गूगल क्रोम यूज करना चाहिए, क्योंकि हम तो डेवलपर है, हम तो प्रोग्राम बनाने वाले, तो हमको पता होना चाहिए कि गूगल क्रोम क्या क्या चीजें देता है और वहां पे क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, बराबर। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो गूगल क्रोम इंस्टॉल कर दो। तो आप वीडियो टैग के बारे में हम थोड़ा ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। और ये सपोर्टेड वीडियो है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप भी कोई ना कोई वीडियो तैयार रखना, MP4 वीडियो होगा, दैट वुड वर्क वेल, राइट? ये सपोर्टेड फॉर्मेट्स है। अगेन वीडियो जो हम यूज करते हैं वो CSS के कॉम्बिनेशन में अलग तरीके से यूज करते हैं, बट वी नीड टू सी दिस, राइट? हमको इसको एक बार देखना जरूर से चाहिए। सो टुमारो वुड बी आवर लास्ट डे फॉर HTML का हमारा लास्ट सेशन होगा, एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द CSS, right? So okay, that's it for today. Bye bye, take care, see you in the next video.